हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूं मैं मैथिली ठाकुर के बारे में। आप लोग इस टाइम पर सोशल मीडिया पर हर जगह उनके वायरल वीडियोस देख रहे होंगे, उनकी रियलिटी लोग बता रहे हैं और बिहार में स्पेशली उनको बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। लोग बिल्कुल भी उनकी चीज़ों से संतुष्ट नहीं है। वो नहीं चाहते कि वो पॉलिटिक्स में आए और वो नहीं चाहते कि वो उनकी लीडर बने। लोग तो इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं उनको लेकर, और बात करना बनता भी है। क्या होता है ना, कई बार हम बहुत अच्छा नाम कमा लेते हैं, बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, इज्जत कमाते हैं सालों साल मेहनत करके, और फिर हम कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसके बाद वो इज्जत ना बेइज्जती में परिवर्तित हो जाती है और सालों साल की जो मेहनत है वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाती है। वैसा ही कुछ यहाँ पर अभी इस समय मैथिली ठाकुर के साथ हो रहा है। ऐसी ही चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। इसमें जया किशोरी जी का नाम भी आता है, जब वो कथा वाचन वगैरह करती थी और अलग अलग तरह की बातें करती थी जिस पर कई बार सवाल उठे। और अगर आपको याद हो, जब वो विदेशी बैग लेकर एयरपोर्ट पर नजर आई थी तब सबसे ज़्यादा उनकी फजीती हुई थी। उसके बाद से उन्होंने जो है 360 डिग्री का टर्न मारा और बोला कि भाई मैं तो स्टोरी टेलर हूँ, मैं तो भगवान की स्टोरी सुनाती हूँ, मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, मैं तो सब कुछ एंजॉय करती हूँ और मुझे पसंद है। बैग को लेकर उन्होंने कहा कि वो कस्टमाइज था, जबकि वो कस्टमाइज केवल नाम करते हैं, बैग का मटेरियल कस्टमाइज नहीं होता है। लेकिन उन्होंने अपने स्तर से हर संभव प्रयास किया अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए। कुछ लोगों को वो सही आज भी लगती होंगी, लेकिन जो समझदार जनता है उनके सामने एक बार के लिए रियलिटी सामने आ गई तो वो उनसे जो है दूरी बनाना पसंद करने लग जाते हैं। तो वैसे ही कुछ अभी इस समय मैथिली ठाकुर के साथ हो रहा है। तो एक्चुअली मैथिली ठाकुर जो हैं वो इस समय 25 वर्षीय हैं, जो कि सबसे मतलब स्टार्टिंग एज होती है जब आप पॉलिटिक्स में उतर सकते हो, आप टिकट ले सकते हो, आप चुनाव लड़ सकते हो। तो जो मैथिली हैं वो बेसिकली दिल्ली में पली बड़ी हैं, रहने वाली वो इधर ही की हैं, बिहार साइड की, लेकिन वो दिल्ली में पली बड़ी हैं क्योंकि उनके जो पिताजी हैं उन्हें बहुत ही छोटे से वहाँ ले गए थे, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि मैथिली में बहुत ज़्यादा टैलेंट है जो वहाँ जाकर शायद और ज़्यादा निखर जाएगा। जो चीज़ हुई भी वो काफ़ी ज़्यादा निखर कर आई। उन्होंने काफ़ी सारे शोज़ में पार्टिसिपेट किया, कई जो बड़े बड़े शोज़ हैं सिंगिंग रियलिटी शोज़ में वो काफ़ी आगे तक भी गई और उन्हें ऑफर्स भी आए जगह जगह से। लेकिन फिर उन्होंने ये बोला था कि वो बॉलीवुड में नहीं गाएंगी। वो कई स्टेज शोज़ करती हैं जहाँ वो गाती हैं, बहुत ही अच्छी उनकी आवाज़ है। उनके साथ साथ उनके जो भाई हैं वो भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, वो उनके साथ जो है इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं और यहाँ जो मैथिली जी हैं वो गाना गाती हैं। तो इनका अच्छा खासा सब चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, इनकी काफ़ी अच्छी इमेज बनी हुई थी, लोग इन्हें बिहार की बेटी करके संबोधित करते थे, प्यार करते थे, सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन फिर अचानक से ये अनाउंसमेंट होती है कि जो मैथिली जी हैं वो जो है अलीनगर से चुनाव लड़ने वाली हैं। अभी जो ये बिहार चुनाव हो रहे हैं उसमें वो खड़ी होने वाली हैं, प्रत्याशी बनने वाली हैं। और उसके बाद से जो है लोगों का गुस्सा उन पर फूटने लगा, स्पेशली जो बिहार के लोग हैं उनका फूटने लगा। कुछ लोगों का तो उन पर गुस्सा फूटना इसलिए था क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने सालों साल पार्टी को अपना कीमती वक्त दिया है, मेहनत की है, वो कुछ आगे तक बढ़े हैं, कुछ उन्होंने अचीव करने के लिए कि भाई कभी उनको टिकट मिलेगा। लेकिन अचानक से एक नॉन पर्सनैलिटी जो कि फेमस है क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया पर उसका काफ़ी नाम है, तो इसको आसानी से टिकट मिल जाता है। इस चीज़ से काफ़ी लोग खफा थे। दूसरा पॉइंट ये था कि जो मैथिली ठाकुर जी हैं उनको जब बिहार में बुलाया जाता है छठी मैया के पर्व पर गाना गाने के लिए, तो वो अपने ही क्षेत्र के लोगों से 5 लाख रुपए एक तो डिमांड करती हैं। जब वो लोग ये बोलते हैं कि बिटिया हम इतने पैसे आपको नहीं दे सकते, हम जैसे तैसे जो है डोनेशन वगैरह करा लेंगे, या मतलब हम पैसे इकट्ठे कर लेंगे आपस में गाँव वाले मिलकर, और हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख का इंतजाम कर सकते हैं, तो मैथिली जी वहाँ पर साफ इनकार कर देती हैं। उनकी जो टीम है वो साफ मना कर देती है कि इतने कम में नहीं हो पाएगा। और अब अचानक से जो है मैथिली ये बोल रही हैं कि घर वापसी करने का समय आ गया। तो क्या घर वापसी के लिए एक टिकट आवश्यक था? पॉलिटिक्स में उतरना ही आवश्यक था? क्या वो वैसे नहीं आ सकती थी? क्या वो कार में बैठकर घर वापसी नहीं कर सकती थी? कि ट्रेन में बैठकर वो घर वैसे नहीं आ सकती थी? या एरोप्लेन के थ्रू नहीं आ सकती थी? टिकट के थ्रू ही आना क्या ज़रूरी था? तो काफ़ी लोग इन पर सवाल उठा रहे थे। फिर धीमे धीमे जो इनके स्टेटमेंट सामने आए, एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया था जो सुनकर काफ़ी लोगों को अच्छा लगा था कि मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ अच्छा करना है, और कई बार कुछ अच्छा करने के लिए आपके पास वो पावर होनी चाहिए। तो मैं कोई राजनीति करने नहीं आ रही हूँ, मैं केवल एक पावर चाहती हूँ जिसके ज़रिए मैं अपने क्षेत्र के लोगों का कुछ उद्धार कर सकूँ। ये इनका स्टेटमेंट था। काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग ये स्टेटमेंट लगा था एक बार के लिए। लेकिन धीमे धीमे जो इनके स्टेटमेंट्स आए उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो है फंसती नजर आ रही हैं।
इन्होंने कहा कि ये जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं जिसका नाम है अलीनगर, तो ये उसका नाम बदलकर सीतानगर कर देंगी। ये चीज़ इनका स्टेटमेंट जो निकल कर आया उससे कई लोग इनसे रुष्ट हो गए, क्योंकि ये वही मैथिली जी हैं जो अपने जब स्टेज शोज होते हैं जहां ये गाना गाती हैं वहां पर ये जो है दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर गाना गाती हैं, और अब जो है इनको वहां का नाम ही बदलना है और इन्हें सीतानगर करना है, जिसमें लोगों का ऐसा मानना है कि इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है, इससे किसी का भविष्य नहीं सुधरने वाला है, ना किसी के घर में नौकरी आने वाली है। ये नाम चेंज करने की जो राजनीति है ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये आप लोग खूब जानते हो। और वहां से लोगों का इनके प्रति रोष प्रकट होने लगा। फिर जो इनके रैलीज हो रहे हैं, स्टेज शोज हो रहे हैं, वहां पर भी इनसे तरह तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसका ये अजीबो गरीब आंसर देती हैं, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा इनको हेट करने लग गए हैं और बोल रहे हैं कि इनके हाथों में अगर आ गई कमान आ गई तो ये कुछ बहुत अच्छा करने वाली तो नहीं है, ये केवल और केवल अपना पॉलिटिकल करियर बनाने यहाँ आ रही हैं, केवल और केवल पैसा कमाने ही यहाँ पर ये उतर रही हैं इस क्षेत्र में। बाकी इनको कोई भी किसी भी उद्धार से मतलब नहीं है, किसी का उद्धार ये नहीं करने वाली हैं। इन्होंने कहा, इनसे जब ब्लूप्रिंट मांगा गया कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है, तो ये बोलती हैं कि बहुत ज़्यादा निजी चीज़ है, जिसका काफ़ी ज़्यादा मजाक बन रहा है कि ये निजी चीज़ कैसे हो सकती है, ब्लूप्रिंट बताना कैसे निजी कब से हो गया, इस पर भी काफ़ी मजाक बन रहा है। वहीं जब ये जाती हैं और पग के लिए जब स्टेज पर बोला जाता है कि जो पग जो वहाँ की मिथिला की शान मानी जाती है, उधर पर उस शान को नीचे करते हुए कहा गया कि ये है हमारे मिथिला की शान जो है मैथिली ठाकुर, तो वहाँ कहीं ना कहीं पग का एक अपमान उस स्टेज पर हुआ, जिससे लोग खफा हैं। फिर उस पग में ये मखाने रखती हुई पाई गई, जिसका भी काफ़ी बड़ा मुद्दा बना, इवन नॉन वेज का भी काफ़ी बड़ा मुद्दा बना, क्योंकि दो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। एक स्टेटमेंट ये कि मैथिली शुद्ध शाकाहारी हैं, लेकिन इनके ही व्लॉग में एक चीज़ कैप्चर हुई है कि इनके घर में बन रहा है मीट। तो छोटी छोटी बातें हैं। अब वो मीट वाला कॉन्सेप्ट जब मैंने देखा था तो मुझे लगा कि शायद, क्योंकि हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है ना कि ये वाली जो तरकारी होती है, ये वाली जो सब्ज़ी होती है ना, ये मीट के तुल्य होती है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि जिनके यहाँ मीट नहीं बनता, जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, वो उनके लिए ये मीट के समान है, मतलब उनके लिए ये जो टेस्ट है वो वैसा ही फील करता है। ऐसा कुछ लोगों का ऐसा बोलना होता है। तो मुझे नहीं पता, वो पूरी क्लिप तो मैंने नहीं देखी है, क्योंकि आजकल होता क्या है कि बड़ी क्लिप से छोटी छोटी क्लिप्स कट जाती हैं और कई बार लोग गलत अर्थ का अनर्थ समझ लेते हैं। जैसे कि राहुल गांधी ने वो आलू और वो जो सोने वाला उदाहरण दिया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है और लोगों ने पप्पू पप्पू बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो जो स्टेटमेंट है वो कभी जो है मोदी जी ने दिया था। और वो स्टेटमेंट जब राहुल जी ने हंसी मजाक उड़ाते हुए कुछ बोला तो उसकी छोटी क्लिप्स कट गई और आज भी उनका उस चीज़ को लेकर मजाक उड़ता है। खैर, मैं यहाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं किसी भी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मैं बीजेपी की सपोर्टर हूँ और ना ही मैं कांग्रेस की सपोर्टर हूँ। मुझे बस ऐसा लगता है कि जो पार्टी जो है राज कर रही है इस टाइम पर, उसकी जो खामियां हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, वो हमें दोनों देखनी चाहिए। अगर खामियां हैं तो उनकी खामियां निकालनी चाहिए, अगर अच्छाइयाँ हैं तो अच्छाइयाँ बतानी चाहिए। मुझे हमेशा ये फील होता है, क्योंकि हर वक्त जब जो पार्टी सत्ता में होती है, कई बार हम उनकी कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कई बार नहीं होते हैं। तो ये चलता रहता है। जब कांग्रेस का राज था उस टाइम पर भी हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, और आज अगर बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है तो उसमें भी हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो भाई, हम तो आम जनता हैं, हम तो मिडिल क्लास फैमिली है, तो हम यहाँ पर क्या ही कह सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर सरकारों का ये रहता है फंडा कि या तो वो गरीबों के बारे में सोचते हैं या तो फिर वो अमीरों के बारे में सोचते हैं। मिडिल क्लास जनता तो हमेशा पिसती ही आई है और वो पिसती ही रहेगी। इसलिए मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वाकई में जो लोगों का रोष है इनको लेकर, मैथिली जी को लेकर, कि इन्होंने जो है कुछ भी नहीं किया है, ये केवल पॉपुलर हैं और इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग इनके गीतों की वजह से, इनके लोक गीतों की वजह से। तो उस वजह से केवल इनको टिकट दिया जाना वो मुझे भी सही नहीं लगता है। प्लस उनको अभी पॉलिटिकल नॉलेज ज़रा सी भी नहीं है, रत्ती मात्र भी नहीं है ना। और जिस हिसाब की वो बातें करती हैं, फिर जब वो फंस जाती हैं तो बोलती हैं कि मेरे सोने का वक्त है, मेरा ये सोने का वो हो रहा है इस टाइम पर, मैं इसलिए मैं ब्लैंक हो रही हूँ, इसलिए मैं ये हो रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस ओर इशारा करती हैं कि मैथिली बिल्कुल भी अभी चुनाव लड़ने के लिए परफेक्ट चॉइस बिल्कुल नहीं थी। और उस पार्टी के कई लोग हैं जो सालों साल मेहनत कर रहे थे, उनको चांस दिया जा सकता था, जो उस क्षेत्र में बहुत टाइम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को जान रहे हैं, उनको इस चीज़ का ज़्यादा अधिकार प्राप्त होना चाहिए था। दूसरा, जो मैथिली स्टेटमेंट्स दे रही हैं वो भी मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं लग रहे हैं, खुद वहाँ की जनता को सेटिस्फाइंग नहीं लग रहे हैं। प्लस अगर आपको अपने क्षेत्र में इतना ही अच्छा करना था, अगर आप अपने क्षेत्र के लोगों से दिल से जुड़े हुए हो और उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आपसे एक शो ना हो पाया जिसमें आप थोड़े कम पैसे लेकर एक शो कर देते, तो आपसे और क्या ही होने वाला है। आप केवल यही वाली राजनीति करने वाले हो, धर्म की राजनीति जो आजकल चल रही है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। काम की ज़रूरत है हम लोगों को, लेकिन जो जाति के आधार पर बांटने की कोशिश चल रही है उस राजनीति से तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बाकी आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।